हेलो एवरीवन। यार 100 डेज़ के प्लान आप और भी देखेंगे। आप कोई भी प्लान देख लें, वो कंप्लीट नहीं होने वाला अनलेस एंड अनटिल आपको पता हो कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो प्लान मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि 5 मिनट शांति से पहले सुन लें कि प्लान में करना क्या क्या है और कैसे एग्जीक्यूशन होगी। क्योंकि प्लान बनाना एक हिस्सा होता है, प्लान का ना स्ट्रैटेजी का क्या हिस्सा होता है, ऐसे डे वाइज उसको अलाइन कर देना कि इतने दिन में ये पढ़ूंगा, उतने दिन में वो पढ़ूंगा। लेकिन उसको फॉलो करना और उसको एग्जीक्यूट कर पाना, ये अलग ही चीज़ की एक इसके लिए अलग ही प्लानिंग लगती है। तो 5 मिनट तो आप सुन ही सकते हैं, अगर आप इतना बड़ा प्लान फॉलो करने जा रहे हैं ना। तो बस 5 मिनट ध्यान से सुनिए कि मैं इसमें आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। प्लान को समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा किस किस दिन कैसे कैसे हमें एग्जीक्यूट करना है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आई एम विनीत लूम्बा, टॉप एजुकेटर हेयर एट अन अकेडमी। और आज हम फिजिक्स का 2023 जेई के लिए 100 डेज का प्लान जो है वो देखने वाले। जो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ आवर्स कमिट कर लेने हैं कि हर रोज मैं इतने घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा ना। वो नंबर ऑफ आवर्स 2 घंटे हो सकते हैं, वो हो सकता है आप 2.5 घंटे पढ़ो, आप हो सकता है 3 घंटे पढ़ो, हो सकता है आप 3.5 घंटे पढ़ो, हो सकता है आप 4 घंटे पढ़ो, हो सकता है आप 4.5 घंटे फिजिक्स को दो। लेकिन आप जितना भी टाइम दें ना, तो वो टोटल टाइम का 1/3 होना चाहिए। मान लीजिए आप दिन में आज 12 घंटे स्टडी करते हैं ना, चाहे आप उसमें लेक्चर देखते हैं, चाहे आप नोट्स बनाते हैं, चाहे आप शीट सॉल्व करते हैं, चाहे आप उस ड्यूरेशन में लेट से टेस्ट देते हैं, तो वो सारा आपका पढ़ने का समय आ गया। अब उसमें आप 12 घंटे अगर पढ़ रहे हैं तो T/3 कितना हो गया, 4 घंटे। तो आपको फिजिक्स को फिर 4 घंटे दे देने हैं। तो जितना भी टोटल टाइम है ना, उसका 1/3 टाइम हमें फिजिक्स को देना ही देना है। ये पहली चीज होगी। ठीक है, तो टाइम अपना फिक्स कर लीजिए, अभी अभी पहले टाइम फिक्स कर लीजिए, है ना। यू हैव टू कमिट टू सम टाइम के इतने घंटे में पर डे जरूर देंगे अगले 100 दिन तक। ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए, अब मैं आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊंगा ना। जैसे मैं दिखाऊंगा कि काइनेमेटिक्स को लेट से मैंने 6 दिन एलोकेट किए। अब हो सकता है काइनेमेटिक्स आपको पहले से आता हो, है ना। अगर आपको वो चैप्टर पहले से आता है, आप उसको 6 की बजाय 3 दिन में भी कवर अप कर सकते हो, तो आप उसको 3 दिन में कर दीजिए और अगला चैप्टर आप शुरू कर दीजिए, है ना। तो बेसिकली क्या है कि किसी भी चैप्टर को आपको ना ज्यादा दिन नहीं देने हैं। अगर मैंने किसी चैप्टर को 7 दिन दिए तो ऐसे नहीं आपने बढ़ा के उसको 50 दिन कर दिया, फिर तो पीछे वाले चैप्टर छूट जाएंगे। ये एक आइडिया है। तो एक आइडिया क्या है, वन आइडिया इज दैट, दो तरह के मैं आपको आइडिया बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे आप वो फॉलो करिएगा। एक आइडिया ये है कि जितने दिन मैंने दिए हैं आप उससे एक्सीड ना करें, उसको पहले खत्म कर ले तो बढ़िया। ये एक प्लान है। दूसरा प्लान ये है, आइडिया नंबर 2 ये है कि आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर मेरे को एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, मैं बना दूंगा, आप मेरे को बोल देना। दूसरा प्लान ये है कि हम सिलेक्टेड चैप्टर कर लें। सारे चैप्टर करने के बजाय अगर आपको लग रहा है, आप पहले प्लान देख लो कि काइनेमेटिक्स को कितने दिन है, उसमें कितने दिन है, उसमें कितने दिन है। अगर आपको लगे कि नहीं ये मेरे से तो नहीं हो पाएगा, जैसे मैंने लेट से एसएचएम को 3 दिन दिए, अब आपको लगे मैं एसएचएम 3 दिन में तो नहीं कर सकता भाई, है ना। तो फिर आपको क्या है, कुछ चैप्टर छोड़ने होंगे, कुछ चैप्टर पकड़ने होंगे। तो मैं आपको एक लिस्ट बना के दे सकता हूँ, जो कि आप कह सकते हैं कि हाई स्कोरिंग चैप्टर है ना, जिसमें कम मेहनत लगे और स्कोर ज्यादा है। आप मेरे को बता देना अगर वैसा चाहिए हो ना, उसको बोलते हैं कि मतलब आपने कम समय में ज्यादा स्कोर करना है। अगर तो अगर वैसा है, अगर सिलेक्टेड टॉपिक्स करने हैं, तो फिर उसके हिसाब से मैं आपको चैप्टर की लिस्ट दे दूंगा और आप अपने 100 दिन में उन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लें और बाकी चैप्टर को भूल जाए। फिर ये भी किया जा सकता है ना। लेकिन ये एक ऐसा है कि यार ये एक, आप कह लीजिए एक तरह का गैस वर्क ही होगा ना। मान लीजिए आपने माना कि मॉडर्न फिजिक्स में से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, लेट सपोज, है ना। तो अब मॉडर्न फिजिक्स में से पेपर में एक ही क्वेश्चन आया और आपने कहा कि ऑप्टिक्स में से कुछ नहीं आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, और ऑप्टिक्स में से मान लो 4 आ गए, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स मिला के। तो यहाँ पे आपका जो एस्टिमेशन है वो गलत बैठ जाएगा। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है, एस्टिमेशन ज़्यादातर हर साल सही ही बैठता है, क्योंकि पेपर उसी तरह से आता है। पुराने ईयर के एनालिसिस को करके हम देख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर हमें ज़्यादा वेटेज का है, कौन सा चैप्टर कम वेटेज का है। आई कैन डू दैट। आप, मैं फिर से कहूँगा, आप कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा कि अगर आपको वैसी लिस्ट चाहिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर की फिजिक्स में, ठीक है, तो वो हो जाएगा। आप पहले डिसाइड कर लीजिए प्लान कौन सा फॉलो करेंगे। अगर आप मेरे से पूछेंगे पर्सनली मैं क्या बिलीव करता हूँ, तो अगर तो देखो आपने कुछ चैप्टर पहले से कर रखे हैं, मान लो आपका 30% सिलेबस भी हो रखा है, तो फिर आप आराम से इसमें से कुछ चैप्टर जो है वो आपको आते ही हैं, तो उनमें से आप दिन बचा के बाकी चैप्टर में थोड़े दिन बढ़ा के उसको 100 दिन में वाइंड अप कर सकते हैं। समझ में आ रही है। जैसे काइनेमेटिक्स में मान लो मैंने 6 दिन दिए और लॉज ऑफ मोशन में मैंने 8 दिन दिए।
अब आपके काइनेमेटिक्स में 4 दिन लगे और वो 2 दिन आपने लॉज ऑफ मोशन को देके लॉज ऑफ मोशन 10 दिन में खत्म कर लिया, मतलब वो आपका लेट से वीक था ना, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो वो चीज की जा सकती है ना। तो आप कुछ चैप्टर में से दिन हटा के कुछ में ज्यादा डाल सकते हो, दैट यू कैन डू। बट अगर आपको लग रहा है कि मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है एंड आप फर्स्ट अटेम्प्ट तक नहीं कर पाएंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट तक है ना, हमारा टारगेट फर्स्ट अटेम्प्ट का है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट तक नहीं कर पाएंगे तो आप ये कर सकते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप सिलेक्टेड चैप्टर्स पकड़ लें। हाँ, लेट से आपने कुछ एक चैप्टर पकड़ लिए फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, वो पहले कर ले और उसके बाद जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में समय रहेगा उसमें बाकी चैप्टर कर लेंगे, वो भी तो किया जा सकता है। उससे भी सिलेबस आपका काफी 90-95% तक का सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। बट ये डिसीजन आपको लेना है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं एक आस्क मी एनीथिंग का भी सेशन रख लूंगा, आप संडे को रख लेते हैं, आप उसमें आके अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं ना। आई ट्राई टू कीप वन सेशन, ये एक चीज होगी। तो प्लान आपको मैं दिखा देता हूं, आप प्लान को उस हिसाब से देखिएगा और फिर फॉलो कर लीजिएगा जैसे भी आपको सही लगे। लेकिन ऐसा है कि मतलब आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कितने कितने दिन एलोकेट करूंगा। ऐसे नहीं कि रोटेशन मोशन स्टार्ट कर दिया और 1 महीने तक रोटेशन मोशन ही चल रहा है, फिर पीछे वाले चैप्टर छूट जाएंगे। तो पहले से डिसाइड कर लो कि हमें चैप्टर छोड़ने हैं या हमें सारा सिलेबस कवर करना है। नाउ लेट्स सी द प्लान फर्स्ट एंड उसके बाद मैं आपको एक आध चीज और बता देता हूँ इंपॉर्टेंट वाली, सुन के जानी है भाई। अब 2 मिनट और रुक जाओगे कि क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। यहाँ पे 100 डेज का प्लान है, हम 17 अक्टूबर से मान लीजिए स्टार्ट करते हैं, तो 2 दिन मैंने बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स को रखे। उसके बाद ये दिन है हमारे 5 दिन काइनेमेटिक्स को। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लॉज ऑफ मोशन है, ये चलेगा तकरीबन हमारा 7 दिन के लिए फॉर 7 डेज। वर्क पार एनर्जी के यहाँ पे अपने पास 3 दिन है और 1 दिन यहाँ पे, तो 4 दिन टोटल हो गए। रोटेशन मोशन को मैंने कुछ दिन दिए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दिए हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का वीक होता है, मैं नहीं चाहता कि आप इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करें। बट आप अपने हिसाब से, मैंने जैसे पहले कहा कि आप कुछ चैप्टर के कम करके कुछ चैप्टर के बढ़ा सकते हैं, लेकिन 100 दिन में आपको वाइंड अप करना है। ग्रेविटेशन के कुछ दिन है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, पहले यहाँ पे भी थर्मोडायनेमिक्स के और भी दिन है, घबराइए नहीं। एसएचएम वेव्स है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब दिसंबर में जाके आप 12th स्टार्ट करेंगे। इसका भी कारण है मैंने 12th दिसंबर में क्यों रखी है, देखो बाद में प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, जैसे दिसंबर में जनवरी में प्री बोर्ड होते हैं। अब उस समय मैं आपको कहूंगा कि 11th की फिजिक्स पढ़ लो, तो फिर कैसे पढ़ोगे? स्कूल में पेपर चल रहे होंगे 12th के, आप कहोगे हम तो 11th की फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, हमें तो डर ही बहुत है। उस समय 12th की पढ़ने को कहूंगा तो वो शायद आप पढ़ लेंगे, तो इसलिए मैंने 11th को पहले कवर करा दिया और बाद में फिर 12th को रखा है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 चल रहा है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 आ गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया, मैग्नेटिज्म आ गया, ईएमआई एसी आ गया, ठीक है, और ईएम वेव्स आ गया, फिर ऑप्टिक्स आ गई, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, फिर मॉडर्न फिजिक्स के लिए दिन रखें, और लास्ट में मिसलेनियस जो पीछे के टॉपिक्स आपके रह जाएंगे। तो ये 24 जनवरी तक आपका सिलेबस हो जाएगा, 100 दिन वहां तक बनते हैं अगर आप इसको फॉलो करते हैं। तो प्लान तो बहुत बढ़िया है, बट एग्जीक्यूट करने से पहले आप डिसाइड कर लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ लीजिए, और अगर वो आपको वो लिस्ट चाहिए तो वो भी मेरे को बता देना। मैं थोड़े 2 दिन तो लगेंगे एनालाइज करने में क्योंकि स्केड्यूल बहुत टाइट रहता है, बट आई विल एनालाइज एंड आई विल टेल यू द लिस्ट ऑफ दोज हाई प्रोबेबल चैप्टर और हाईली एक्सपेक्टेड चैप्टर है ना, जिसमें से आप ज़्यादा वेटेज निकाल सकते हैं। तो यू कैन फॉलो दैट प्लान एज वेल। तो ये आप डिसाइड कर लीजिए, मन बना लीजिए, उसके बाद इसको फॉलो करें। आई एम श्योर अगर आप एक कमिटमेंट के साथ इसमें आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत बढ़िया इन दी एंड रिजल्ट ला पाएंगे ना। ऐसे ऐसे शेकी स्टार्ट मत लेना, ऐसे मत सोचना कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, पक्का होगा ही होगा, हमें करना ही करना है, हमारे पास और कोई रास्ता है ही नहीं, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। हमें जेई 2023 की पहली अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर लाना ही लाना है। वी हैव टू रीच आवर टारगेट ऑफ 99 परसेंटाइल प्लस इन फिजिक्स, दिस वी हैव टू डू। आप ये मान के चलेंगे तब प्लान एग्जीक्यूट होगा। अगर आप पहले से ही मान के चलेंगे कि मेरा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, फिर पक्की बात है कि नहीं कर पाओगे। तो 100% फोकस के साथ, 100% पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई भी हेल्प चाहिए फील फ्री टू रीच आउट टू मी। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और बहुत सारे वीडियोस आने वाले दिनों में आपके लिए आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।